बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक ऐसी चीज है जिसकी उपयोगिता के बारे में बोला जाए उतना कम है। तकनीकी तौर पर आज हमारी रेलवेज जो हैं किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। जितना ध्यान प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को दिया उतना किसी ने नहीं दिया होगा। हमारे पूर्वोत्तर की एक सबसे बड़ी समस्या शुरू से अब तक जो रही है वो है कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस पर बड़ा जोर दिया गया है और आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने 11 साल पहले कहा था कि हम सिर्फ लुक ईस्ट की बात नहीं करते, हम एक्ट ईस्ट की बात करते हैं। उस एक्ट के अंदर हम दूसरे देशों के साथ संपर्क तभी बढ़ा सकते हैं जब हमारे यहाँ संपर्क साधन और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। और इसीलिए उनका एक निर्देश था, उनका एक लक्ष्य था कि हर राजधानी तक ट्रेन पहुंचनी चाहिए, हर राजधानी को हवाई अड्डे की सुविधा होनी चाहिए। रोड तो पहुंची हुई है, तो उसके अंदर कल उद्घाटन हो रहा है आइजॉल तक ट्रेन पहुंचाने का। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक ऐसी चीज है जिसकी उपयोगिता के बारे में बोला जाए उतना कम है और यहां से ये यहीं पे नहीं खत्म हो रहा। अब इसका दूसरा फेज है जो म्यांमार के बॉर्डर तक जाएगा, जिससे कि हम कलादान प्रोजेक्ट जो हमारा है, जिसमें हम सितवे पोर्ट का म्यांमार में इस्तेमाल करके अपना सामान लाना चाहते हैं, उसको भी कनेक्टिविटी दी जा सके। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि अभी तो और कनेक्टिविटी बढ़नी है और आप देखिए कि कितनी चुनौतियां होंगी इस ट्रेन को भैराबी से यहां तक लाने में, रेलवे लाइन को बनाने में बहुत चुनौतियां थी। कितनी टनल्स बनी हैं, कितने ऊंचे ऊंचे ब्रिज बनाए हैं। तो ये भी दिखाता है कि तकनीकी तौर पर आज हमारी रेलवेज जो हैं किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और इसीलिए हर चीज के अंदर जहां भी वो जाना चाहते हैं जा सकते हैं। आज आप दिल्ली से ट्रेन के अंदर बैठ के श्रीनगर तक जा सकते हैं। पहले जम्मू तक आप लिमिटेड थे, धीरे धीरे कटरा तक हुआ, अब उधर घाटी के अंदर ट्रेन थी, अब आप बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह तक। इसी तरह से यहाँ पर आप दिल्ली से बैठेंगे, आप आइजॉल तक 40 घंटे में पहुंच जाएंगे। बहुत सारी विरोधी पार्टियां भी थी, वो भी सरकार पे बहुत बार सवाल खड़े के लिए नॉर्थ ईस्ट प्रधानमंत्री ध्यान नहीं देते, लेकिन सबसे ज्यादा विजिट कहीं हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री। विजिट नहीं, जितना ध्यान प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को दिया उतना किसी ने नहीं दिया होगा। प्रधानमंत्री जी की निगाह में तो ये अष्टलक्ष्मी है, 8 प्रदेश को मिलाकर, और इनके लिए उनके मन के अंदर बहुत उच्च भाव है कि कैसे इस इलाके को और विकसित किया जाए। कई सारे बॉर्डर स्टेट है भारत के, वहाँ डिस्टर्बेंस है। म्यांमार बॉर्डर पे भी बार बार डिस्टर्बेंस रहता है, जैसे अभी नेपाल बांग्लादेश हुआ, उसके बाद म्यांमार। देखिए, डिस्टर्बेंस नहीं है वहाँ पे, आंतरिक मतभेद है, क्योंकि पहले ऑंग सूची थी, उसके बाद मिलिट्री जुंटा फिर आ गया। शायद ये सिलसिला तो ऑंग सूची के पिताजी के टाइम से शुरू हो रखा है। अब इलेक्शन होने वाले हैं वहां पर दोबारा। जनजातीय समुदाय जो है वहां पर कई हैं, वहां पर भी हमारी तरह विभिन्नता है। तो विभिन्नता में जब आप पूरी तरह से जुड़ते नहीं हैं तो समस्याएं आती हैं, और लेकिन उस तरह की नहीं है जैसे कि आप सोच रहे हैं। म्यांमार के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं। जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसके अंदर जनजातीय समुदाय दोनों तरफ एक जैसा है। तो ये चुनौती भी रहता है आपके लिए? नहीं भाई, आप बताइए मुझे, किसी की बहन उधर है, किसी की पत्नी उधर है, वो इधर है, ठीक है, उसका परिवार इधर है, वो आपसी रिश्ते हैं। और ये सिर्फ मैं मिजोरम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऊपर तक आप इसको ले जाइए, जनजातीय समुदाय एक जैसा है दोनों तरफ, तो उसका भी फर्क रहता है। तो यहाँ पे वो लड़ाई वाली चीज नहीं है। यहाँ पर यह है कि जब कोई दिक्कत होती है दूसरी तरफ तो लोग बाग शरण के लिए हमारी तरफ आ जाते हैं।